हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। हाँ जी, कोई पत्र पुत्र आया है क्लासेस का या कोई नहीं आया? ऑनलाइन फिजिकल की सब्जेक्ट कोई इंफॉर्मेशन है या? अभी तक तो सर कोई ऐसा नोटिफिकेशन वगैरह है। अच्छा, चलो, अल्लाह के शुक्र। अच्छा जी, बात ये है कि हमने करेक्टरिस्टिक सब ग्रुप के हवाले से अपनी डिस्कशन कर ली थी, और आज हम जो उनसा है ये फुल्ली इनवेरिएंट सब ग्रुप के हवाले से अपनी गुफ्तगू को करते हैं। आपको याद है कि करेक्टरिस्टिक सब ग्रुप के अंदर हमने ये बात की थी कि किसी भी ग्रुप में उसका जो सब ग्रुप होगा, इसे हम करेक्टरिस्टिक बोलेंगे अगर इसका इमेज हर डिफाइन की जाने वाली ऑटोमॉर्फिज्म जो ग्रुप पर डिफाइन की जाती है उसके अंडर चेंज ना हो, यानी कि वही जवाब है। मिसाल के तौर पर अगर एच कोई सब ग्रुप है ग्रुप जी में, तो हर एक ऑटोमॉर्फिज्म जो हम डी जी पर डिफाइन करेंगे उसके तहत जब हम इसका इमेज देखें तो वो इमेज इसी का जवाब आए। यानी कि अगर एच है तो एल्फ ऑफ एच एच ही के बराबर आए, तो हम कहते हैं कि उस सूरत में कि एच हमारे पास क्या है, कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप है। मिसाल के तौर पर अगर ग्रुप जी के अंदर आप जी के ऊपर अगर आप 5 ऑटो डिफाइन कर सकते हैं, तो उन हर पांचों ऑटोमॉर्फिज्म में से हर एक के कॉरेस्पॉन्डिंग एच का जो इमेज है वो एच ही आए, तो हम बोलते हैं कि हमारे पास क्या हो जाता है, कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप हो जाता है। जैसे मैंने आपको मिसाल आगे भी दी थी कि जो सेंटर होता है ये हमेशा कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप होता है। अब हमने पढ़ना ये है कि फुली इनवेरिएंट सब ग्रुप्स क्या होते हैं। ठीक है जी। सर बताइएगा जरा, पहले डेफिनेशन बताइएगा इसकी, फिर मैं आगे इसकी डिटेल बताता हूँ। A subgroup F for group G is said to be fully invariant if F is mapped into itself under every endomorphism of G. हाँ जी, क्या कह रही हैं कि एक सब ग्रुप जो एफ में है, ये जो जी का सब ग्रुप है ये फुली इनवेरिएंट कब होगा, अगर जी के ऊपर डिफाइन की जाने वाली हर एक एंडोमॉर्फिज्म के तहत इसका जवाब भी खुद ही आए। तो अगर दोनों डेफिनेशंस का बगौर जायजा लें तो बस एक ही फर्क है, बाकी तो थीम वही है। करेक्टरिस्टिक सब ग्रुप के अंदर हम कहते थे कि जो सब ग्रुप एच का रवैया है वो ऑब्जर्व किया जाता है ग्रुप के ऊपर डिफाइन की जाने वाली हर ऑटोमॉर्फिज्म पे। और फुली इनवेरिएंट में हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे सब ग्रुप का जो रवैया है वो ऑब्जर्व किया जाएगा ग्रुप के ऊपर डिफाइन की जाने वाली एंडोमॉर्फिज्म पे, बस इतना सा फर्क है। काम वही है, मेथड वही है, तरतीब वही है जो कि हमने कैरेक्टरिस्टिक में की थी। बस फर्क सिर्फ ये है कैरेक्टरिस्टिक वाले केस में आप ऑटो लेते हैं और फुली इनवेरिएंट वाले केस में आप एंडो लेते हैं। जी, ये बात क्लियर होगी सबको? जी सर। अब हम जरा कुछ इन बातों को अपने एग्जाम्पल्स के साथ भी जरा देख लेते हैं कि कैसे हमने किसी भी ग्रुप में उसके फुली इनवेरिएंट सब ग्रुप्स के हवाले से गुफ्तगू करनी है। तो सैर बताइए आपके पास पहली एग्जांपल कौन सी है? QH. हाँ जी, एक बात पहले मैं आपको ये बता दूं एग्जांपल शुरू करने से पहले, एक आसान सी मिसाल। हर
एक ग्रुप का जो भी पहला डिराइव निकले वो लाजमी तौर पर फुली इनवेरिएंट होता है। क्या मतलब हुआ? फर्ज कर लें आपके पास जी कोई ग्रुप है, आप जी से जी पर जितने भी एंडो बना लें। अब अगर आपने इसके फुली इनवेरिएंट तलाश करनी है तो सिरा कहां से पकड़ो? कि आप जी का डिराइव निकाल लो। ये जो जवाब भी आएगा ये लाजमी तौर पर अपने ग्रुप का फुली इनवेरिएंट होगा। और भी होंगे लेकिन ये जरूर होगा, और भी हो सकती हैं लेकिन ये वाला जरूर होगा। ठीक है ना? जैसे आइडेंटिटी तो होते ही होते हैं फुली इनवेरिएंट, आइडेंटिटी वाला भी अपनी तरतीब से होगा, ग्रुप जी भी अपनी तरतीब से होगा। नहीं, आइडेंटिटी तो जरूर होगा, ग्रुप जी हो या ना हो उसका नहीं पता, आइडेंटिटी तो लाजमी होगा। अब जैसे हम यहाँ पे Q8 की मिसाल देख रहे हैं जी, बताइएगा सहर कंवल, Q8 की एग्जांपल में हमारे पास क्या बात आ रही है? At G equal to Q8, alpha from Q8 to Q8, H equals to 1 comma minus 1, alpha of हाँ, H equals to alpha 1 comma minus 1, ठीक है। alpha of comma alpha of minus 1, alpha of सर ये मैप किया 1 को 1 पे, माइनस 1 को माइनस 1 पर, अयोटा को माइनस अयोटा पर, माइनस अयोटा को अयोटा पर, जे को माइनस जे पर, माइनस जे को जे पर, के को माइनस के पर और माइनस के को के पर। Alpha of जी 1 equals to 1, minus 1 equals to minus 1, and the set of 1 minus 1 equals to h. This implies that alpha of h equals to h. हाँ जी, अब यहाँ पर हमने Q8 से Q8 पर एक मैपिंग डिफाइन की है और एक सब ग्रुप लिया H का, Q8 का 1-1, जो दरअसल Q8 का कम्यूटेटर सब ग्रुप भी है, फर्स्ट ड्राइव भी है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जब आप अल्फा को ऑपरेट कर रहे हैं H के ऊपर तो अल्टीमेट आंसर जो सा वो क्या आ रहा है? H आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप कोई सा भी कम्यूटेटर ले लेंगे ना, जो भी कम्यूटेटर होगा उस Q8 से Q8 के ऊपर डिफाइन की जाने वाली तमाम की तमाम एंडोमॉर्फिज्म के लिए वो फुली ये इमेज के बराबर ही रखेगा, एच के इमेज को एच के बराबर ही रखेगा। नतीजतन जो एच होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? फुली इनवेरिएंट हो जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर देख लो ना, अगर आप जी बराबर ले ले तो H3, अब H3 में आपसे कहा जाता है कि कोई सा एक इसका फुली इनवेरिएंट लिखो, आप चुप करके वहां पे क्या जवाब दे दोगे? H3 का जो पहला वो सब ग्रुप है A3, A3 जो उनसा होगा क्योंकि वो इसका क्या है? ड्राइव्ड है। तो लिहाजा ये उसमें क्या हो जाएगा? फुली इनवेरिएंट हो जाएगा। S4 की बात करेंगे तो S4 में A4 उसका ड्राइव है, तो लिहाजा वो भी क्या हो जाएगा? फुली इनवेरिएंट हो जाएगा। इस तरह से आप आसानी जो सा है ग्रुप्स के अंदर फुली इनवेरिएंट्स की निशानदेही कर सकते हैं। याद रखिएगा कि आपने जो फुली इनवेरिएंट सब ग्रुप्स हैं इनकी तादाद किसी भी ग्रुप में एक से ज्यादा हो जाती है। ये डिपेंड करता है आपकी डिफाइन की जाने वाली एंडोमॉर्फिज्म्स पे। और ये बात याद रखिए कि यहाँ पर मैंने तो सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पर एक मैपिंग लिखी है। Q8 से Q8 के ऊपर जितनी भी एंडोमॉर्फिज्म डिफाइन की जा सकती हैं उन तमाम के अंदर ये बात जो सी है वो क्या होनी चाहिए? होल्ड करनी चाहिए
के अल्फा ऑफ एच बराबर आना चाहिए किसके, एच के। तो लिहाजा आप यहाँ से ये बात बासानी कह सकते हैं कि फुली इनवेरिएंट सब ग्रुप्स के लिए आपको सादा तौर पर किसी भी ग्रुप का फर्स्ट डिराइव जोन सा वो कैलकुलेट कर लेना है, तो बस फिर वहां से आपको बात क्लियर हो जाएगी। क्लियर हुई है बात? एग्जांपल की नोइए समझ आई है आप सबको? जी सर। जी चलें आगे सर। जी सर। सर एक और एग्जांपल है G equals to V4, H equals to 1. 1 is fully invariant subgroup of V4. हाँ जी ठीक है। आप क्या कहते हैं उधर जो क्या कहते हैं, ये तो मैंने इनको बता दिया ना, जरा बुक की एग्जांपल की तरफ आए, जी सर। बुक की एग्जांपल की तरफ। The commutator subgroup of a group G is invariant. हाँ जी ये हमने बता दिया इनको कि जो कम्यूटेटर सब ग्रुप होता है वो क्या होता है, फुली इनवेरिएंट होता है। आगे चलें। Center of a group G is characteristic. हाँ सेंटर के मुतालिक हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि कैरेक्टरिस्टिक होता है। Let A be an abelian group and A subset of P, the set of all those elements of A whose orders are powers of a fixed prime P. Then AB is fully invariant subgroup of A. हाँ जी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। अप्लाई कब होनी है, जब जी अबेलियन होगा, यहाँ पर उसको यही लिखा है। अब वो क्या कहता है कि आप इसका एक ऐसा एलिमेंट का सबसेट मुंतखब करें जिनके ऑर्डर लिखे जा सके सिंगल प्राइम की पावर में। तो वो जो सा होगा हमारे पास सेट जो सबसेट होगा वो दरअसल ग्रुप जी के अंदर क्या हो जाएगा, फुली इनवेरिएंट सब ग्रुप बनेगा। जैसे मिसाल के तौर पर सर कमल आपके पास Z12 वाली मिसाल मौजूद है यहाँ पे, No, Z12 की? no sir, जी Z12. चले वो Z12. लिखें पहले, वो लिखें जरा, मैं इनको ना ये बात समझा दूँ जरा। आप जानते हैं स्टूडेंट्स Z12 के अंदर एलिमेंट्स आते हैं जीरो, ये जरा ध्यान से समझ आना, एक एग्जांपल में समझा रहा हूँ इसके थोरोली। जीरो से लेके 11 तक एलिमेंट आते हैं, आप सभी बात जानते हैं। अब हमने इसके अंदर फुली इनवेरिएंट सबग्रुप्स की बात करनी है। अभी जो रिजल्ट पड़ा है वो क्या कहता है कि आपने अबेलियन ग्रुप में से ऐसा सबसेट मुंतखब कर लें जिनमें वो एलिमेंट हो जिनके ऑर्डर सिंगल प्राइम की पावर हम लिख सकें। लिखिएगा H बराबर है 0,3,6। जी H सर। बराबर है 0,3,6। स्टूडेंट्स जी अब जरा सर लिखिए। देखिएगा 3 का ऑर्डर Z12 में कितना होता है, शाबाश बताओ। 6 के बजाय 9 करो, जीरो जी सर। हो सॉरी 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 0 3 नहीं आएगा 4 आएगा। 0,4,8 लिखें आप, 3 के साथ नहीं, वो दूसरी एग्जांपल बनती है। 0,4,8 लिखें। जी सर। स्टूडेंट्स अब जरा आप मुझे बताएं कि Z12 में 4 का ऑर्डर कितना होता है? हाँ जी मुझे सुन रहा कोई कि सोई में है? सर 3 होता है। जी बताइए। 4 का ऑर्डर Z12 में कितना होगा, शाबाश? सर 3 होगा। 3 होगा, बिल्कुल ठीक है। और 3 क्या है, प्राइम है। 3 क्या है, प्राइम है, ठीक है ना। 8 का ऑर्डर भी कितना होगा, 3 होगा, और 3 3 भी होगा। क्या है, प्राइम है। इसका मतलब क्या हुआ कि H में जो मैंने एलिमेंट लिखे हैं उन तमाम के ऑर्डर सिंगल प्राइम की पावर में लिखे जा सकते हैं। तो लिहाजा अकॉर्डिंग टू दिस आर्गुमेंट ये वाला जो H होगा ये Z12 का कैसा सब ग्रुप हो जाएगा, फुली इनवेरिएंट सब ग्रुप। यानी कि आपको मैपिंग डिफाइन किए बगैर ही पता चल रहा है कि ये फुली इनवेरिएंट हो गया। क्यों, हमने अभी रिजल्ट पढ़ लिया
कि अगर कोई आपके पास अबेलियन ग्रुप है तो अबेलियन ग्रुप के अंदर आप अगर उसका ऐसा सबसेट मुंतखब करें जिसमें उन एलिमेंट्स को शामिल करें जो सिंगल प्राइम की पावर में लिखे जा सकें, जिनके ऑर्डर सिंगल प्राइम की पावर में लिखे जा सकें, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, फुली इनवेरिएंट हो जाएगा। एक और मिसाल लिखें, इसी ग्रुप के अंदर के बराबर लिखें जी सर। 0,6 का सेट। जी सर। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट 6 का ऑर्डर कितना आता है यहाँ पे 2, 2 जो कि प्राइम है। तो लिहाजा ये जो सा है ऑर्डर 2 का सेट जो लिखा 0,6, ये हमारे पास कैसा हो गया, फुली इनवेरिएंट हो गया। ये हमारे पास क्या हो गया, फुली इनवेरिएंट हो गया, क्योंकि जब आप 0,6 में देखते हैं तो 2 एलिमेंट आ रहे हैं और दोनों के ऑर्डर सिंगल प्राइम की पावर में, तो लिहाजा ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फुली कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा, फुली इनवेरिएंट हो जाएगा। हमारे पास क्या हो जाएगा, फुली इनवेरिएंट हो जाएगा। बात फॉलो कर रही हैं मेरी आप? जी जी सर। सर। क्या हमने फुली इनवेरिएंट सबग्रुप्स कैसे कैलकुलेट करना है? इस हवाले से अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पहले वो पूछ लेने, तो मैं आगे चलूं। जी स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन है इस हवाले से तो मुझसे पूछ लें, नहीं तो मैं आगे चलूं। जी सर, क्लियर है सर। अब आपने क्या काम करना है कि जो मैंने आपको ग्रुप्स दिए हुए हैं Z2 से Z10 तक, U5 से U20 तक, उसके अलावा S3, S4, A3, A4, D3, D4, D5, D6, D7, Q8, खैर Q8 तो आपने खुद से ही कर लिया है। इन तमाम के आपने कम से कम 2-2, 3-3 फुली इनवेरिएंट सबग्रुप्स लिखते हैं। कम से कम 2-2, 3-3 लाजमी का, लेकिन आपने फुली इनवेरिएंट सबग्रुप्स इनके आपने लिखने हैं। समझ आ गई ना? डेफिनेशन तो क्लियर हो गई ना आपको? जी सर, क्लियर है। ठीक है जी। जी सर, आगे चलिए बुक पर। जी सर। For a group G, let G power n equals to xn such that x belongs to G. That is, G power n is the group generated by the nth powers of all elements of G. Then G power n is fully invariant. हाँ जी, बिल्कुल ठीक हो गया। आगे चलें। Every group G has two characteristic subgroups, namely the identity subgroup and the group G. A group which has no characteristic subgroup other than these two is called a characteristically simple group. हाँ जी, बिल्कुल वही बात है कि यहाँ पे वो कैरेक्टरिस्टिकली सिंपल की बात कर रहे हैं। क्या आइडेंटिटी और जी तो होते ही होते हैं कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप, अगर इसके अलावा कोई भी नहीं होगा तो हम इसको ये चीज बोलते हैं जी, कैरेक्टरिस्टिकली सिंपल ग्रुप। जी चलें आगे। If a subgroup H is the only subgroup of order M of a group G, then H is characteristics. हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। वो क्या कह रहा है कि अगर किसी ग्रुप में हमें कोई सब ग्रुप मिल जाए जो कि जिसका ऑर्डर उस ग्रुप में यूनिक हो, जिसका ऑर्डर उस ग्रुप में क्या हो, यूनिक हो, तो वो क्या हो जाएगा, फुली इनवेरिएंट हो जाएगा। जैसे कि अभी आपने देखा, ये मिसाल भी बड़ी ज़बरदस्त है। अभी जो हमने Z12 की मिसाल की थी, वहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये और आसान हो गया आपके लिए काम करना, कि जैसे S3 में A3 का ऑर्डर यूनिक है। यूनिक से मुराद क्या है, इस ऑर्डर का उस ग्रुप में कोई और जोन सा है वो
सब ग्रुप शामिल नहीं है। क्या मतलब है? H3 का ऑर्डर 6 है, A3 का ऑर्डर कितने 3 है। अब H3 में 3 ऑर्डर का इसके अलावा कोई और सब ग्रुप मौजूद नहीं है, तो लिहाजा हम क्या कहेंगे बाय यूजिंग दिस रिजल्ट के A3 जो A3 है ये उसमें क्या हो जाएगा, फुली इनवेरिएंट हो जाएगा। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि Z12 में जो 0,6 का पेयर है ये एक उसके अंदर हमारे पास फुली इनवेरिएंट है, यानी कि इसका ऑर्डर 2 है ना, 0,6 का ऑर्डर कितना है 2 है, 2 ऑर्डर का सब ग्रुप है। यानी कि हमारे इस जो सा ये जो हमारा ग्रुप है Z12 इसके अंदर ऑर्डर 2 का एक ही सब ग्रुप शामिल है। तो बाय यूजिंग दिस रिजल्ट हम कह सकते हैं कि जो H है ये Z12 के एतबार से क्या हो रहा है, फुली इनवेरिएंट हो रहा है। तो काम आपने क्या करना है बेसिकली कि आपने एक तो आपको एंडो बनाने आने चाहिए, ठीक होगी बात। और एंडो में कुछ मुश्किल नहीं है, यानी कि आपने होमो बनाने हैं, बस क्या बनाने हैं, होमो बनाते हैं। होमो बनाते हैं, फर्क सिर्फ ये होता है कि डोमेन और कोडोमेन के अंदर जो ग्रुप होता है वो हमारे पास एक सा होता है। तो जनाब एक बात यहाँ से मैं आपको और बता दूं कि अगर ग्रुप आपका साइक्लिक है ना, अगर ग्रुप आपका साइक्लिक है ना, तो यहाँ पर आने वाले सारे के सारे जो सब ग्रुप्स होंगे ना ये हमारे क्या हो जाएंगे, वो यूनिक ऑर्डर के होंगे। जैसे फर्क के लिए अगर हम Z12 की बात करते हैं तो Z12 में ऑर्डर 2 का भी एक सब ग्रुप है, ऑर्डर 3 का भी एक सब ग्रुप है, ऑर्डर 4 का भी एक सब ग्रुप है, ऑर्डर 6 का भी एक सब ग्रुप है, ऑर्डर 10 और ऑर्डर 12 तो है ही है। तो इसका मतलब क्या होगा, क्योंकि ये सारे के सारे यूनिक ऑर्डर के हैं। यूनिक से मुराद क्या है कि उस ग्रुप में इस ऑर्डर का कोई और सब ग्रुप शामिल नहीं होगा, ठीक है ना। तो वो फिर हमारे पास जो सब ग्रुप होगा अकॉर्डिंग टू दिस इम्पोर्टेंट रिजल्ट वो हमारे पास क्या हो जाएगा, फुली इनवेरिएंट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, फुली इनवेरिएंट हो जाएगा। जैसे कि मिसाल के तौर पर आपके पास Q8 है, Q8 में आप जानते हैं कि प्लस H अगर मैं लेता हूँ +-1 जिसका ऑर्डर के 2 है। अब Q8 में क्योंकि ऑर्डर 2 का कोई और सब ग्रुप नहीं है तो लिहाजा इसका मतलब ये हुआ कि ये अपने ग्रुप में यूनिक ऑर्डर का हो गया। तो जब यूनिक ऑर्डर का हो गया तो बाय दिस रिजल्ट जो उसमें क्या हो जाएगा, फुली इनवेरिएंट हो जाएगा। जो उसमें क्या हो जाएगा, फुली इनवेरिएंट हो जाएगा। बात समझ में आई है मेरी आप सबको? जी सर। आपके अलावा और भी कुछ सुन रहा है मुझे? जी सर समझ आ गई। समझ आ गई? नवीद साहब ध्यान करियो जरा अपने साइड देख कर। जी जी समझ आ गई। हाँ शाबाश। ये डाइंग मोमेंट्स हैं आप लोगों के डिग्री के हवाले से, आखिरी जी आखिरी सर क्लासेस हैं, ठीक है ना। इसके बाद जी तो या किस्मत या नसीब, डोली रुखसत हो जानी है। जी सर ऐसे ही ऑनलाइन में वो भी ऑनलाइन ही है, अच्छा। ऑनलाइन ही सर लग तो रहा है। आप सर कौन सा इन्होंने फिजिकल करना है, लास्ट सेमेस्टर भी चले गए हैं। बस यार इसका ही है, अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानी करे। बहरहाल मैं आप सबको ये ऑप्शन देता हूँ कि आप लोगों को इस हवाले से अगर कभी भी कोई इशू आ जाए एकेडमिकली तो आप लोग मुझसे यानी कि ना वो शेयर कर सकते हो, पूछ सकते हो। ऑनलाइन के अंदर काफ़ी मसाइल आए और आए जिसकी वजह से पढ़ाई उस अंदाज की नहीं हो सकी जिस तरह से होनी चाहिए थी। लेकिन आप जी लोगों ने अपनी जो कमियां है ना वो पूरी करनी है, उनको आपने इस वजह से छोड़ नहीं देना है। जारी बात है जब आप लोगों ने इंटरव्यू देने जाना है कहीं पर सिलेक्शन के लिए, उनको नहीं कह सकते कि भाई मैंने ऑनलाइन पढ़ा है तो मुझसे सही पढ़ा नहीं गया तो ये मसला हो गया तो वो मसला हो गया। उन्होंने तो कहना कि भैया आपको चीज़ आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो नहीं आती है। मैं बात फॉलो जी कर रहे हैं ना सर सारे आप? हाँ तो जी लिहाजा ना आप लोगों ने अपने तौर के ऊपर अपनी ज़रूरत को समझते हुए ना इन चीज़ों को प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। ग्रेड्स तो आ जाएंगे लेकिन ग्रेड्स के साथ स्किल्स करना भी बहुत ज़रूरी है जी, क्योंकि जी सर बिल्कुल। ये ग्रेड्स के साथ स्किल्स अगर होंगी तो चांद और तारा बनेगा झंडे के ऊपर, जी ठीक है सर ना। बिल्कुल। हाँ और वो फिर यानी कि चमकेगा। अदरवाइज तो फिर मतलब कि हमें चांद को ग्रहण ना लगवा लेना ना।
जी सर, लगा इंशाल्लाह था फुल ना? कोशिश हाँ करेंगे समझने की। हाँ, शाबाश, ये मकसद है कहने का। जी सर कमल, अगला रिजल्ट बताएं जो इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। Every fully invariant subgroup is characteristics. बहुत इम्पोर्टेंट, लो जी मसला ही हल हो गया, रिलेशनशिप मिल गया आपको। जैसे साइक्लिक अबिलियन में रिलेशनशिप, सोलेबिलिटी निलपोटेंसी में रिलेशनशिप, और ऐसे ही फुली इनवेरिएंट और कैरेक्टरिस्टिक में रिलेशनशिप क्या आ गया। एवरी फुली इनवेरिएंट इज कैरेक्टरिस्टिक, एवरी फुली इनवेरिएंट इज कैरेक्टरिस्टिक, कि जो फुली इनवेरिएंट होगा वो लाजिम तौर पे क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक होगा। लेकिन कन्वर्स टू नहीं है, फिर कन्वर्स टू नहीं, टू क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक होने के लिए ऑटो होना जरूरी है, ठीक है ना, और फुली इनवेरिएंट के लिए अंडर होना जरूरी है। तो जो करेक्टरिस्टिक, जो फुली इनवेरिएंट होगा वो तो डेफिनेटली जाके क्या बन जाएगा, इसके मुताबिक कैरेक्टरिस्टिक बन जाएगा। लेकिन जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो जरूरी नहीं है कि फुली इनवेरिएंट हो। इसके अब आप लोगों ने कोई 2-3 काउंटर एग्जाम्पल जो उनकी वो तलाश करके रख लेनी है। जी नेक्स्ट बताइए। जी सर। Intersection of any class of characteristic subgroups is a characteristic subgroup. हाँ जी, कि इंटरसेक्शन जो सी होती है इनकी ये ठीक है, आगे चलिए तो आसान सी बात थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट Every है। normal. हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। एवरी कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप इज नॉर्मल, कि जो कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप होगा वो लाजमी तौर पर ग्रुप में क्या होगा, नॉर्मल होगा। तो आपको रीचेकिंग का एक और अंदाज पता चल गया। अब आप जानते हैं, अब आप जानते हैं कि साइक्लिक ग्रुप जो है Z12 है, Z6 है, Z8 है, उसमें सारे सब ग्रुप जो होते हैं वो नॉर्मल, वो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, अल्टीमेटली वो क्या हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अब आप लोगों ने क्या काम करना है कि अब ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया तीनों की तरफ से, फ्रीटीनी सब ग्रुप्स, कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप्स और फुली इनवेरिएंट सब ग्रुप्स। आप लोगों ने इन तीनों के लिए Z2 से Z10, U5 से U20 नहीं, बल्कि कैरेक्टरिस्टिक के लिए तो मैंने आपको कुछ मखसूस ग्रुप बता दिए थे क्योंकि वहां पे ऑटो ज्यादा हो जाते हैं। और इन इन फीचर्स को नहीं आपने बोलना जो हमने आज स्टडी किए हैं कैरेक्टरिस्टिक होने के। अगर आपसे कह दें कि कोई एक कैरेक्टरिस्टिक लिखो नॉन ट्रिवियल, तो आपने क्या करना है, अगर तो आपने क्या करना है उसका ड्राइव लिखो। अगर बिलियन है तो आप वो रिजल्ट इस्तेमाल कर लो कि जिसके अंदर आप उसका एक ऐसा सेट लिखो जिसके अंदर उन एलिमेंट को शामिल करो जिनके ऑर्डर जो से वो क्या हो, सिंगल प्राइम की पावर में लिखे जा सकते हैं। और इसी तरह से अगर आपसे रिलेशनशिप पूछ लिया जाए तो आपने रिलेशनशिप पढ़ लिया कि एवरी फुली इनवेरिएंट कौन सा होता है, ये क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है, ठीक हो गया। और फिर कैरेक्टरिस्टिक के मतलब चला एवरी कैरेक्टरिस्टिक इज नॉर्मल, हर कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, नॉर्मल होता है। तो इस तरह से इन छोटी छोटी बातों को आप इकट्ठा करते हुए अपने इन ग्रुप्स के मतलब जो सब ग्रुप्स लो उनकी आप ये इन प्रॉपर्टीज के मतलब बात कर सकते हो कि क्या ये फुली इनवेरिएंट है या ये क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, या ये कि इसमें फ्रीटिनी आ रही है बात, या क्या हो रही है। क्लियर होगी बात सारी? जी सर। ठीक हो गया। अब आपका एक तो काम ये हो गया कि आपने S3, S4, D3, D4, D5, D6, D7, A3, A4, A5 इन सब के कैरेक्टरिस्टिक कह रहे हो, इन सब क्या फुली इनवेरिएंट निकाल लें। दूसरी बात ये है कि कल आपका इंशाल्लाह क्विज भी होना है, वो इसके टाइमिंग वगैरह मैं आपसे शेयर कर दूंगा, ठीक है, गूगल फॉर्म के ऊपर ही होगा, और टॉपिक वगैरह मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। कैरेक्टरिस्टिक फ्रीटीनी या फुली इनवेरिएंट के हवाले से किसी स्टूडेंट का कोई सवाल है तो मुझसे पहले वो पूछ लो। जी स्टूडेंट, इन इन सब ग्रुप्स के हवाले से अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें। इसका मैं क्लियर है हर चीज आपको इस हवाले से, क्लियर है सर। शाबाश। अब नेक्स्ट टाइम जो है वो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे,
बस एक दो टॉपिक से इंशाल्लाह हो रह गए आपके कोर्ट के, वो भी इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं मुकम्मल करवा दूं। अगर फिजिकल हो गया तो फिर और तरह से देख लेंगे, अदरवाइज जो है हमारा जो पैटर्न है वो इस तरह ही आगे को मूव करता रहेगा। इज ओके इट ओके? चलो यस ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। ओके।